दमोह जिले की हटा विधानसभा से विधायक उमा देवी खटीक लगातार मीडिया की सुर्खियों में आज वे नायक की भूमिका में नजर आई। उनके द्वारा गुणवत्ताहीन काम को रुकवा दिया गया। दमोह से सिमरिया तक ये मार्ग बनाया जा रहा है। बताया जाता है कि इस्कॉन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के द्वारा ये निर्माण कार्य किया जा रहा है। निर्माण कार्य अत्यंत ही घटिया गुणवत्ताहीन है। लगातार स्थानीय लोगों के द्वारा शिकायत की गई थी। विधायक के पास शिकायत पहुंची तो विधायक स्वयं मौके पर पहुंचे। उनके द्वारा देखा गया कि यहाँ पर जो निर्माण कार्य चल रहा है वो अत्यंत ही घटिया है, जिसके चलते उनके द्वारा नाराजगी जाहिर की। साथ ही उनके द्वारा ये भी कहा गया कि तत्काल काम बंद करा दिया जाए। वरिष्ठ अधिकारियों को उनके द्वारा सूचित किया गया और काम को बंद करा दिया गया। उनका कहना है कि इस तरह से घटिया निर्माण कार्य उनकी विधानसभा में तो नहीं हो सकता। काफ़ी नाराजगी उनके द्वारा जाहिर की गई। बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी मौके पर मौजूद थे। ठेकेदार को भी काफ़ी डांट फटकार लगाई गई और इस बात पर नाराजगी जाहिर की गई कि इतना घटिया काम कैसे हो सकता है। यहाँ से हज़ारों लोगों को निकलना है। सड़क बार बार नहीं बनती, ऐसे में सड़क का निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। हम आपको बता दें कि हटा विधायक इस समय काफ़ी एक्शन में चल रही हैं, जहाँ मंत्रियों के विरुद्ध अपनी नाराज़गी जाहिर की थी कि मंत्री उनके क्षेत्र में दखल ना दें, तो वहीं अब वह सड़क पर पहुंची हैं, जहां उनके द्वारा न सिर्फ नाराज़गी जाहिर की बल्कि काम को बंद करा दिया गया और कहा गया है कि गुणवत्ता के साथ अगर काम होगा तो आगे काम होगा, नहीं तो इस काम को बंद कर दिया जाए। ऐसा काम उनके क्षेत्र में स्वीकार नहीं होगा। घटिया काम चाहिए ही नहीं भैया। ऐसे काम हम करवाएंगे कितने दिन के लिए का नाम से 5-4 दिन। हाँ हेलो, नमस्ते सर। सर कुछ नहीं सर, कोई काम कर रहा है तो ऐसा सही काम नहीं होता भैया। सर वो जो कई बार लगाए थे सर, वो वो करो। 5:30 बजे काम खत्म हुआ है, तो सर वो कोई एक आध कई बार निकल रहा है। एक नहीं सभी निकलवाए, जी सर, सभी निकलवा के रात में डबल वार पूरा डाल रहे हैं सर, वो कोई दिक्कत नहीं। क्या है, मेरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत MPRDC की जो CC बन रही है वो गुणवत्ताहीन है। मैंने स्वयं जाकर वहाँ देखी है, जो नाम से सीमेंट की कमी आ रही है और सरिया वगैरह जो उन्होंने लगाए हैं, तो मैंने स्वयं उखाड़ के देखे उसको। तो मैंने सख्त निर्देश दिए कि ये काम बंद किया जाए और सागर संभाग के अधिकारी से मैंने स्वयं बात की कि आप आके यहाँ देखो और जो हमें गुणवत्ताहीन सड़क नहीं चाहिए। हमारी विधानसभा में आप चूना लगा रहे, वो चूना ना लगे और हमारी गुणवत्तापूर्ण सड़क बने। दमोह जिले के बटियागढ़ थाना अंतर्गत लाशें मिलने का सिलसिला जारी है। एक लाश पहले बोरे में मिली थी, जिस पर कई तरह के कयास जताए जा रहे थे। वहीं हत्या की आशंका जताई जा रही थी, क्योंकि चोट के निशान थे, खून के निशान थे। अब एक और लाश मिली है जूड़ी नदी में, जो कि एक वृद्ध व्यक्ति की है। हाथ में जूता और टार्च है, जिसके चलते कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकाला और उसके बाद मामले की जांच शुरू की। मामले में पता चला है कि ये बोरा अहरवाल है, क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, यहाँ वहाँ घूमते थे। इनका कोई परिवार का सदस्य नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। अब इस मामले में पुलिस के द्वारा मार्ग कायम कर लिया गया है। शव को नदी से बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया। वहीं इस मामले की खबर लगते ही बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, क्योंकि इस क्षेत्र में पहले एक शव मिला था, बोरे में शव मिला था।
जो कि बाहरी व्यक्ति था जिसकी ये लाश मिली थी। इस मामले में पुलिस अभी जांच कर रही है और वहीं एक और लाश मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी थी। वृद्ध की पहचान हो चुकी है, बोरा अहरवाल उनका नाम है। कैसे यहां तक पहुंचे इस बात की जांच पुलिस कर रही है। हाथ में टार्च और जूता था। हालांकि यहां पर जिस तरह की स्थिति है वहां पर इतना अधिक पानी नज़र नहीं आता। कैसे वो यहां तक पहुंचे, इस संपूर्ण मामले की जांच अब पुलिस कर रही है। आइए जान लेते हैं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजीत सिंह भदौरिया से क्या पूरा मामला है। कि जूड़ी नदी में एक शव मिला है, क्या पहचान हुई है और क्या कारण? आज सुबह जो आप घटनास्थल बता रहे हैं वहाँ पर एक अज्ञात व्यक्ति के मृत शरीर की सूचना मिली थी। तत्काल मौके पर एसडीओपी और थाना प्रभारी पहुँचे थे। आसपास बातचीत करके उसका पहचान के प्रयास किए गए थे। उसमें उसकी पहचान हुई। बोरा अहरवाल नाम के वृद्ध व्यक्ति हैं और वहाँ किसानी काम से आसपास खेतों में काम करते हैं। इनका परिजन कोई नहीं है, इनके माता पिता भी दुनिया में नहीं है, प्लस इनकी पत्नी भी नहीं है, बच्चे अच्छे कोई नहीं है। तो इसलिए वो जगह जगह उनको घूमना फिरना रहता था। इस आधार पे उनका जो शव मिला हुआ है नदी में, उस पे आधार पे उनकी पीएम के बाद अग्रिम जांच मृत जांच होगी और पीएम में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर नाम क्लियर हुआ, कहाँ के रहने? ये बोरा अहरवाल नाम के व्यक्ति हैं, वृद्ध हैं। घनश्यामपुरा एक गाँव है वहीं पास में बटेगढ़ थाने की, वहाँ के रहने वाले हैं। अभी इतनी हो पाई है, उनके हाथ में टॉर्च और एक जूता है जो कि पानी में गिरे हैं, अभी सर्दी की स्थिति में है। लेकिन पूरा विस्तृत जो तथ्य हैं वो पीएम की बात है। बटेगढ़ से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट।